और जो इस बातें होती तरीके के है। भारत में भी आरोप लगे पिछली रजीम के दौरान कि मणिपुर हाँ, में जो कुछ भी हो रहा है और बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है वो अमेरिकन डीप स्टेट के जरिए इनिशिएट किया गया है। और ये आप देखेंगे कि यूएस एड बंद हो जाने के बाद, ये जो यूएस एड में ट्रंप ने कातर चलाई वहां पर डीओजी से, डॉट से, और यूएस एड पूरी दुनिया में बंद हो गई, उससे किसका दाना पानी बंद हो गया? यही देश विरोधी ताकतों का भारत के अंदर। और ये आपको दिखेगा। निगोशिएशन तो होंगे, टैरिफ के ऊपर चर्चा तो होगी, आईबैक की बात तो होगी, मगर उससे भी ज्यादा जो इंटरपर्सनल गवर्नमेंटल रिलेशनशिप्स है उसमें जो काम हो रहा है बैकडोर पे, वो कोई चर्चा नहीं करता। लोगों को वो समझ में नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। यहां कुछ ऐसा मुझे तो देखने में आ रहा है, मुझे कुछ ऐसा समझ में आ रहा है कि वो हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रम्प, ये तो छोड़ दो, पीछे की बात है। अब तो कुछ ऐसा होगा कि अमेरिका एक कदम लेगा और भारत यहां एशिया में दूसरा कदम लेगा। आप देखेंगे निर्मला जी ने अपने बजट में कुछ कुछ ऐसे प्रावधान करे हैं। आपको याद होगा कि वहां पर बहुत चीजें चली थी। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में कहा था एक मोटरसाइकिल के ऊपर भारत ने बहुत ड्यूटी लगा दी है। भारत सरकार ने वो ड्यूटी घटा के 10% कर दी थी, 150% से। आज भी कुछ ऐसा हो सकता है, मुझे कुछ ताज्जुब नहीं होगा। देखिए, ये टैरिफ किंग है, आप वो नेगोशिएशन करेंगे, वो कुछ देंगे तो वो कुछ लेंगे। भारत भी कुछ देगा तो भारत भी कुछ मांगेगा। दोनों के ही मार्केट हैं। अभी अमेरिका के जैसे पास एक इकोनॉमी, अंतिम बड़ी अंतिम इकोनॉमी है। पॉइंट में राजीव जी बता देता हूं। भारत के पास बड़ा कंज्यूमर बेस है। अमेरिका इसको समझता है। अमेरिका इसके खिलाफ नहीं जाना चाहेगा, लेकिन अमेरिका इसके जरिए कहीं और संदेश देना चाहेगा जो आप शुरुआत में बता चुके हैं, जिसकी यात्रा डोनाल्ड ट्रंप करने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन दिनेश शर्मा जी मेरे साथ फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हुए हैं। दिनेश जी, क्या आप इत्तेफाक रखते हैं हिमांशु जी ने जो बातें कही? और दूसरा, भारत जिस भारत मध्य पूर्व यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक हिस्सा बनने वाला है, जिसकी अमेरिका भी इस वक्त बहुत ज्यादा, अमेरिका में भी चर्चा है, और इसके जरिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को एक साइडलाइन किए जाने की कोशिश है। क्या प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप जब मिल रहे होंगे तो हमारे एडवर्सरीज इस बारे में सोच रहे होंगे, या वाकई जिस बारे में सुगबुगाहट शुरू हो गई है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स को साइडलाइन किए जाने की, क्या अब वही करने की तैयारी? राजीव जी, मैं जो हमारे हिमांशु जी बता रहे थे, मैं उनकी काफी बातों से सहमत हूं। लेकिन एक बात के बारे में हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर कोई आपका परमानेंट दोस्त नहीं होता और कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता। ये रिलेशन स्टेबलाइज होते हैं जब आगे बढ़ते हैं, जब हर देश का अपना देश हित जो पूरा होता है। इस बैकग्राउंड के साथ मैं ये कहना चाहूंगा, यस, ये जो हमारा जो रोड इनिशिएटिव जो है इंडिया से मिडिल ईस्ट और यूरोप के लिए, ये एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक होगा चाइना के दबदबे को वर्ल्ड के अंदर कम करने के लिए। और देखिए, इसमें तो बड़ा, इसमें हमारा एज ए इंडिया का जो है हमारा बहुत फायदा है। बॉम्बे से चलते हैं, उसके बाद मिडिल ईस्ट, सऊदी अरेबिया, और उसके बाद हाफा, हाफा जो इजराइल का जो हाइफा पोर्ट है, जी। और वहां से सीधे ग्रीस चले जाते हैं। तो हाफा में जो है हमारे खुद के जो बिजनेसमैन है उनका काफी बड़ा शेयर है। तो ऑब्वियसली इसके ऊपर बातचीत होगी। लेकिन इसके साथ दूसरा जो हमारा कंसर्न आ जाता है, जैसे यूएस ने जो है ईरान के ऊपर बहुत ज्यादा सैंक्शन लगाई हुई हैं, तो इस बात के ऊपर भी बातचीत होगी, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है चाबहार पोस्ट के अंदर। और अगर इसके ऊपर किसी प्रकार की हमारे को फोर्स किया जाता है कि आप उसको ऑपरेट नहीं करेंगे, तो ये हमारे इंटरेस्ट के लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि चाबहार पोस्ट के पोर्ट के द्वारा ही हम अफगानिस्तान और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक कंट्रीज जो हैं उनके साथ हम अपना व्यापार बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि वो भी
जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक कंट्रीज हैं, उनके अंदर एनर्जी जो है, एनर्जी और बाकी गैस और बाकी मिनरल्स की उनके पास भरमार है। ये है एक तरफ। दूसरा मैं चाहूंगा, दूसरा मैं बात बताना चाहता हूं कि देखिए साहब, ऐसा है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो आज की तारीख के अंदर, विद ड्यू रिगार्ड्स एंड रेस्पेक्ट टू हिम, वो एक प्रकार से टैरिफ किंग बन गए हुए हैं। वो हर एक को धमकाएंगे कि हम एक प्रकार से, वो इस चीज की धमकी देते हैं जो उनके मित्र देश भी हैं। आप देख लीजिए, कनाडा है, मेक्सिको है, जापान है, साउथ कोरिया है, जर्मनी है। लेकिन वो जिस प्रकार से धमकी देते हैं, तो वो एक बड़े अच्छे मास्टर नेगोशिएटर हैं। वो दूसरी पार्टी को जो है बैकफुट के ऊपर लाना चाहते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देंगे हम। ये अवैध भारतीयों को जो इन्होंने आर्मी के प्लेन के अंदर भेजा, हथकड़ियां और ये डालने के बाद, ये शायद हमारे और अमेरिका के इतिहास में इस प्रकार की घटना कि जहां पे ये अवैध भारतीयों को हथकड़ी और उसके साथ डाला जाता है, उन लोगों को पता होगा, उन लोगों ने दूर की सोची होगी कि इस प्रकार से हम भेजेंगे। ऑपोजिशन और मीडिया इस बात को बहुत ज्यादा उठाएगा। मोदी जी की फ्रांस में और यूएस के अंदर विजिट होने वाली है, तो गवर्नमेंट जो है बैकफुट के ऊपर आ जाएगी। लेकिन दुनिया को ये समझना चाहिए कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, जो भारत देश है, हम प्रेशर में आके किसी प्रकार का कोई डिसीजन नहीं लेते हैं, और हम जो है अपना देश हित के को प्रथम प्रायोरिटी देते हैं। जी राजीव जी। देश हित को प्रथम प्रायोरिटी देते हैं और प्रेशर में आकर किसी तरीके का फैसला नहीं लेते हैं। हिमांशु भट्ट जी, क्या बातें होने वाली हैं? क्योंकि आपने अभी दिनेश जी को भी सुना, मैं क्या उम्मीद लगाऊं? क्या क्वाड को लेकर बात होगी? क्या सुरक्षा मामलों को लेकर बात होगी? क्या भारत अमेरिका दो पोल की तरह काम करेंगे? क्या बदली परिस्थितियों में जहां पर रूस इस वक्त बैकफुट पर है और रूस भारत के नजदीक है, जहां तक भारत और रूस के बीच में जो हथियारों की खरीद है वो 36% है, अमेरिका के साथ भारत की 13% है, अमेरिका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करता है, भारत उससे पीछे हटता है, क्या क्या हो सकता है हिमांशु जी? काफी कुछ हो सकता है, होने को तो बहुत कुछ हो सकता है। देखिए, एक के बाद एक मैं तीन 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 विभागों में बता दूंगा। एक तो संरक्षण की बात आएगी, मतलब हथियारों की बात आएगी। दूसरा बात आएगी इंडो पैसिफिक की, तो वहां पर क्वाड आ जाएगा। और तीसरी बात होगी आईमैक। देखिए, ये तीन मेन है। अभी देखिए, भारत भी है, वो अपना लिवरेज लेके बैठा हुआ है, क्योंकि भारत ने दिए हुए ऑर्डर अमेरिका अभी तक फुलफिल नहीं कर पाया है। फिर वो G404 हो, G414 हो, किसी भी प्रकार के इंजन हो, वो अभी तक अमेरिका सप्लाई नहीं दे पा रहा। देखो, ट्रंप की यह प्रायोरिटी है कि अमेरिकन इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स जो है उसको चालू रखना है, उसको काम दिलाना है। तो वो बोलेगा तो सही, और वो चाहेगा भी कि भारत भर भर के हथियार, घातक हथियार यूएसए से ले, वो सौदे करना चाहेगा। तब भारत के पास बहुत सीधा साधा लिवरेज है कि ट्रंप भैया, हमने पहले जो ऑर्डर दिया है वो तो फुलफिल करो आप। अगले 2 महीने में हमें पता चल जाएगा कि G404 इंजन का क्या होना। प्रशासन बदला और जी से स्टेटमेंट आ गया जनरल इलेक्ट्रिक से कि 2 महीने के अंदर आपको पहली डिलीवरी मिल जाएगी। आज तक नहीं दे रहे थे, क्यों? तो वहां पर जो होता है उसका भी असर होता है। अभी ऐसे ही बात करें तो भारत को तो जरूर है, चिनूक चॉपर्स भी हमें चाहिए, चिनूक हेलीकॉप्टर्स हमें चाहिए, मगर ऐसे ही वो अपाचे और प्रेडेटर ड्रोन्स अभी तक नहीं आए, हमने ऑर्डर दे चुके हैं। तो ये सब चीजें बातें होंगी। और साथ में कहीं ना कहीं आज तक भारत ने क्वाड में से संरक्षण को बाकात रखा है, कहीं ना कहीं भारत को उसमें सम्मिलित होना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। उसके अलावा सबसे महत्व की बात जो है वो आईमैक कॉरिडोर की और द्विपक्षीय संबंधों की जहां तक बात है, वो आईमैक कॉरिडोर कितनी जल्दी आगे बढ़ेगा और कितनी। आप एक बात भूल मत जाइए कि हाइफा आज 80% फाइनेंस हाइफा में अदानी का है। आज से 2 साल पहले मैं कह चुका हूं कि यह हाइफा लेना अदानी का एक स्ट्रैटेजिक एसेट के तौर पर लिया जा रहा है इसे, और ये भारत के बहुत काम आएगा।
और आज आईमेक में अगर आप देखें तो बंबई से यूएई, यूएई से सऊदी अरेबिया से जॉर्डन होके हम जब हाइफा पे जाते हैं और उधर से ग्रीस के स्पोर्ट के ऊपर चले जाते हैं तो हम यूरोप के अंदर सीधी एंट्री ले लेते हैं। अभी ऐसी स्थिति में सीधी बात है कि अमेरिका तो ये चाहेगा। और जहां तक आईएनएसडीसी का सवाल है, चाबहार पोर्ट की सब बात है, तो वहां पर आज तक ईरान के साथ में मुझे जो दिखता है वो ये दिखता है कि ट्रंप बीइंग अ मास्टर नेगोशिएटर एक तरफ उनको लाल आंख दिखाता जा रहा है, मगर दूसरी तरफ उसने इस मामले को डील करने के लिए ऐसे आदमी अपॉइंट किए हुए हैं कि जो ईरान से बातचीत करके मसले को हल करेंगे। मुझे वो ताज्जुब नहीं होगा कि ईरान के ऊपर सीधी स्ट्राइक करने की बजाय ईरान में रिजीम चेंज जैसा कोई काम यूएस एडमिनिस्ट्रेशन करवाए। अभी ऐसी स्थिति में भारत एक स्ट्रैटेजी कहलाई है, वो चीज बहुत अच्छी तरह प्रस्थापित हो जाएगी विश्व के अंदर। और ये यूएस के लिए बहुत कारगर है, क्योंकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, ये नए एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, राजीव जी आप एक बात समझ के चलिए कि ये एक जो यूएस का स्टेट डिपार्टमेंट का चला आ रहा पिछले 70 सालों से चली आ रही विदेश नीति थी कि उनका प्रिंसिपल एडवर्सरी रशिया है, वो बदल चुका है। यूएस के सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन डॉक्यूमेंट के अंदर बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हाल में यूएस का प्रिंसिपल एडवर्सरी चाइना है। और ऐसे में पुतिन स्पेसिफिकली जब ट्रंप बोलते हैं तो उसके बाद जब पुतिन का स्टेटमेंट आता है तो व्लादिमीर पुतिन स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मैं ट्रंप से बातचीत करने को तैयार हूं। ऐसी स्थिति में मुझे तो यह दिखता है कि आइसोलेशन ऑफ चाइना जो यूएस चाहता है, और ये अचीव करने के लिए उन्हें दिनेश जी, भूखंड के अंदर दिनेश जी आपको भी यही लगता है क्या? मतलब मैं हिमांशु जी के इस एनालिसिस को बाय कर सकता हूं जो मुझे समझ में आ रहा है, क्या आप भी यही समझते हैं? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो विजिट है ये ट्रंप 2.0 में, इसमें हम एक चीज देख रहे हैं कि जो व्हाइट हाउस में पहला वेलकम हुआ है वो बेंजामिन नेतन्याहू का हुआ है, वही जहां पर हाइफा है, और दूसरा वेलकम हो रहा है प्राइम मिनिस्टर मोदी का। तो क्या मैं इन सब चीजों को जोड़ के देखूं, बाय करूं इस हिमांशु जी के आर्गुमेंट को? राजीव जी, प्रधानमंत्री साहब को इनविटेशन मिलना जो कि 3 हफ्ते के अंदर अंदर जो है जब ट्रंप साहब ने टेक ओवर किया है, ये हमारे देश की अहमियत बताता है। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारा जो देश है, हमारी जियोग्राफिकल लोकेशन, हमारा मार्केट, और उससे भी बड़ी जो है हमारी 4th लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी जो हमारी हार्ड पावर है। आज की तारीख में जैसे हिमांशु साहब ने बताया है कि उनका जो प्रिंसिपल कंपटीटर है वो है चाइना। वो चाइना को कंटेन करना चाहते हैं और उसके लिए जो है उन्हें भारत को सपोर्ट करना पड़ेगा। और बिकॉज भारत एक जो है सेंसिबल और डेमोक्रेटिक रूल फॉलो करने वाला, इंटरनेशनल रूल्स को बहुत लेटर एंड स्पिरिट में हम फॉलो करते हैं, तो हमारे और अमेरिका के संबंध जो हैं वो कई सालों से बहुत अच्छे हैं, बनस्पत इसके कि ये पिछले 4 सालों के अंदर जिस समय हमारे संबंध जो बिडेन के एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान हमारे संबंध बिल्कुल लो स्टेज के ऊपर थे, क्योंकि उन लोगों का बेसिक एम था इंटरफियर इन आवर इंटरनल मैटर, वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट। करने की कोशिश भी की, बांग्लादेश को कम से कम भारत के खिलाफ मोहम्मद यूनुस नाम के पपेट के जरिए खड़ा करके दिखा भी दिया, लेकिन ट्रंप का असर जरूर दिखेगा। मुझे लगता है ये जो मीटिंग होने वाली है कल से, इसकी तस्वीरें बहुत एक चेन रिएक्शन जरूर क्रिएट करेंगी।